कथा पूर्ण होने के बाद जब बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया और विक्रम ने तर्क संगत उत्तर दिया, तब बेताल अदृश्य होकर वापस उसी पेड़ पर लौट जाता है जहां वह पहले लटका हुआ था। परंतु विक्रम भी कहां हार मानने वाला था, वह भी वापस उस पेड़ पर आया और पेड़ पर चढ़कर बेताल को पकड़कर फिर से योगी के पास ले जाने लगा। तब बेताल विक्रम से फिर कहता है, रात बहुत लंबी है और रास्ता भी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, पर याद रखना मौन धारण किए रहना, जैसे ही तुम बोलोगे मैं वापस चला जाऊंगा। बेताल कहता है, सुनो विक्रम, यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था। तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का विवाह करूंगी। किस्मत का खेल देखो। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। इधर ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ने आया था वहाँ वह एक तीसरे लड़के से अपनी बहन के विवाह का वचन कराया। कुछ समय बाद बाप बेटा घर पहुँचे तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो? केशव और उसका परिवार इस बात का चिंतन कर ही रहे थे कि मालती का पति किसे चुना जाए। तभी केशव की पत्नी बुरी तरह रोती हुई घर से बाहर आई। केशव के पूछने पर उसने बताया कि मालती को सांप ने काट लिया। नियति का खेल देखो, जिस लड़की के लिए वर चुनने की चर्चा चल रही थी उसे सांप ने डस लिया। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में।